प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना अपन सुनेंगे। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि अनंत अंधकार शक्ति लूसीफर में है, लूसीफर में चले हैं। बाद में लूसीफर के अंदर अंधकार शक्ति पाप रूप में गर्भ हुआ, पाप रूप में बढ़ गए है। वो पाप बढ़ने से जो परमेश्वर के विरोध बैर करना शुरू किए हैं, घृणा करना शुरू किए हैं, परमेश्वर के विरोध दुष्प्रचार करना, निंदा प्रचार करना लूसीफर ने शुरू किए हैं। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान किया। आज भी जो सच्चे सेवक लोगों के विरोध में निंदा प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर अंधकार शक्ति है, शैतान का काम है। पहले स्वर्ग में हुआ, वो धरती में हो रहे हैं। तो यहाँ तक कल सुने। आज अपना ध्यानांश है कि अंतिम स्थान, इसका मतलब अंतिम स्थान, इसके बाद आगे क्या होने वाले हैं वो है आज अपना ध्यान। इसके आगे क्या होने वाला है तो सुनिए। इसके बाद लूसीफर ने शैतान बन चुके हैं। लूसीफर ने और लगभग 300 करोड़ सृष्टि को उसके हाथ में, उसके वश में ले ली है। बाद में परमेश्वर के विद्रोह में जंग करते हैं, करने के बाद वहां से परमेश्वर उसको निकाल देते हैं, लात मारते हैं या नहीं। तो ये अपन ब्रह्मांड के इतिहास में सुने हैं, तो आपको फिर से बताने की जरूरी नहीं। तो विषय यह है कि युग अंत में, बाद में, आखिरी में विश्व के केंद्र स्थान में परमेश्वर पृथ्वी को बनाए हैं। पृथ्वी को बनाने के बाद आदम और हवा को बनाए। आदम और हवा लगभग 100 साल महिमा में एदेन वाटिका में रहने के बाद सर्प आकर उसको हवा को परीक्षा की। उस परीक्षा में गिर चुके हैं, पाप आए, तो इंसान लोगों में भी पाप नियम प्रवेश हो गए हैं। धरती में भी लोगों के पाप है। विश्व के ब्रह्मांड के उतने करोड़ सृष्टि में भी दोषी है वो लोग के अंदर अंधकार शक्ति है, धरती के लोगों के अंदर पाप है। तो युगांत में, इस युगांत में यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। ये कल भी अपन देखे। युगांत का मतलब युग अंत होने के समय परमेश्वर ने क्या भेजा है? यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह क्रूस पर आकर अपने लिए बलि हुआ है। तो यहाँ पर ध्यानांश यह है कि युगांत का मतलब ये युग अंत होने वाला है। फिर इसके बाद युग नहीं रहेगा क्या? इसके बाद युग नहीं रहेगा क्या? भविष्य में क्या होने वाला है? अंतिम स्थान, आगे भविष्य में क्या होने वाला है अंत में। तो इस युग धरती में, इस युग अंत में परमेश्वर ने उनका पुत्र पहलौठा को भेजा, यीशु मसीह को। उन्होंने अपने पाप के लिए, मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर आकर बलि हुआ है। तो इसके बाद युग नहीं क्या? बिल्कुल है। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 का वचन देखो। और इसके बाद ये युग अंत में है, इसका मतलब यहाँ से खत्म नहीं होगा और शुरू भी होने वाला है और युग आने वाला है। दूसरा अध्याय 6 का वचन देखो। इफिसी की पत्री दूसरा अध्याय 6 का। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। आने वाले समय, इसके बाद आने वाले युग का तुल्य समय से किया गया है यहाँ पर पवित्र बाइबल में। तो आने वाले समय का मतलब आने वाले युग और है। तो अभी सुनिए, आने वाले युग भी है भविष्य में। तो यीशु मसीह ने धरती पर आकर मर चुके हैं उनके पवित्र लोगों के द्वारा धरती के लोगों को और स्वर्ग के लोगों को पिता से मेल मिलाप करे। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह की क्रूस यज्ञ जो है, यीशु मसीह की पवित्र लोहू सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं, सारे ब्रह्मांड के लोगों के लिए, सारे विश्व के, सारे ब्रह्मांड विश्व के लोगों के लिए। ध्यान से सुनो, सिर्फ यीशु मसीह का पवित्र लोहू मनुष्यों के लिए भी नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सारे ब्रह्मांड के लिए। ये सत्य बहुत लोगों को नहीं मालूम। कहां पर है वो बात? है ये देखिए, कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 19 या 20 का वचन में देखिए। कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 19 और 20 का वचन में पौलुस ने बता रहे हैं कि देखो, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को, देखो,
पिता ने उनके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा मेल मिलाप करे। किसको किसको? देखो, सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके ले, चाहे वे पृथ्वी पर ही को, देखो वे पृथ्वी पर ही हो चाहे स्वर्ग की हो। हालेलुया। पृथ्वी के वस्तुओं, स्वर्ग के वस्तुओं और पृथ्वी के वासियों, स्वर्ग के वासियों, हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए मसीह की लहू की जरूरत है। तो यीशु मसीह की लहू के द्वारा क्या हुआ है? सारे ब्रह्मांड के वासियों और मानव जाति के लोग परमेश्वर से मेल मिलाप हुए हैं। तो अभी सुनिए, तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो स्वर्ग के ज्योति राज्य में महिमा के युग में लोग हैं, उसके अंदर भी दोष है। परमेश्वर उसके देव स्वर्गदूतों को दोषी ठहरा, स्वर्गदूतों के ऊपर भी परमेश्वर दोष देख रहे हैं, और परमेश्वर के पुत्र और सारे विश्व के वासियों के अंदर भी कुछ तरह के दोष है, क्योंकि अंधकार शक्ति वहां से निकला ना। तो अंधकार शक्ति के द्वारा एक एक के अंदर कुछ कुछ तरह के दोष है। प्रभु के लहू के द्वारा हर व्यक्ति यीशु मसीह के लहू के द्वारा, स्वर्ग की हो पृथ्वी की हो, चाहे वस्तु हो मनुष्य हो, लहू के द्वारा मेल मिलाप हो रहे हैं। अभी तो भक्त जन पूरा स्वर्ग के और यीशु धरती के लोग पूरा भक्त जन, भक्त समाज बन जाते हैं यीशु के लिए। और जो विश्वास नहीं करते प्रभु के लहू को यहाँ पर और स्वर्ग में, वो लोगों के अंदर अंधकार शक्ति काम कर रहे हैं। तो वो लोगों को परमेश्वर ने पूरे तरफ से क्या करेगा? उस अंधकार शक्ति को जिसके अंदर है काम कर रहे हैं, प्रभु के लहू को इनकार करे है, वो लोगों को प्रभु के लहू को इनकार करे, उसको आग में, अतुक कुंड में डाल देगा। डाल देने के बाद देखिए, अभी अंधकार शक्ति अतुक कुंड में डालते कैसे? परमेश्वर तो वो खुद है ना। और सुनो, इससे पहले अपन सुने हैं, जो परमेश्वर अंधकार शक्ति को बनाए नहीं तो उसको नाश कैसे कर सकते? नाश तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद है। तो क्या कर सकते हैं? उसको बांध सकते हैं। कैसे? उस एक व्यक्ति में प्रवेश होने से बांध देते। अभी लूसीफर में प्रवेश हुई है, लूसीफर के द्वारा करोड़ों लोगों के अंदर अंधकार शक्ति चल रहे हैं। और ये सब अंधकार शक्ति के काम, पाप और घृणा, ये सब अंधकार के गुण जिसके अंदर है, जो गुणों और लोगों को भी इनकार करते हैं, मसीह को विश्वास नहीं करते लोगों को, तो ये लोगों को अंदर अंधकार शक्ति है, ये लोगों को पूरा अतुक कुंड में डालने से, उसके द्वारा वो लोगों को बांध दे रहे हैं, आग में डाल रहे हैं। तब अतुक कुंड में उसको बांध रहे हैं, तब अंधकार शक्ति बांध जाएगा। क्योंकि जब उसको कोई भी बनाए नहीं तो उसको नाश नहीं कर सकते, उसको तो सीमा रख सकते, वहां से नहीं निकलना बोल के। तो सीमा कैसे रख सकते हैं? सीमा कैसे बना सकते हैं? सीमा इसी प्रकार बना सकते हैं कि वो किसी के अंदर अंधकार शक्ति प्रवेश होना है। अभी लूसीफर में प्रवेश हुए ना, लूसीफर के द्वारा और बहुत लोगों के अंदर चल रहे ना। तो जितने लोगों के अंदर चल रहे, सब लोगों को अतुक कुंड में डालने से वो वहां से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अतुक कुंड को सीमा है, उस पे कोई भी बाहर नहीं आ पाए, है या नहीं? तो ये है विषय। और यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर अंधकार शक्ति अनंत काल रहते हैं, वो खुद है परमेश्वर जैसा अनंत काल है, ये भी अनंत काल है। क्योंकि परमेश्वर इस खुद है, इस जबरदस्ती से अगर अंधकार शक्ति को बिल्कुल नाश करने से वो परमेश्वर अन्यायी होते हैं, उनका स्वभाव का विरोध होता है। क्योंकि परमेश्वर खुद है, इसका मतलब एक दिन परमेश्वर भी नाश हो जाएगा। जैसा खुद अंधकार शक्ति है उसको नाश कर रहे हैं, वैसा भी खुद एक दिन परमेश्वर भी अदृश्य हो जाएगा, पूरी तरफ से न रहने का दिन एक आएगा। तो ये विरुद्ध है, तो इसीलिए उसको नाश नहीं करते, उसको बांध देते हैं। तो पूर्व युग में है, सनातन काल में अंधकार शक्ति है, आज भी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी अंधकार शक्ति रहते। कहाँ पर? अतुक कुंड में, वहां से किसी निकलेगा नहीं, वहीं रहेगा। बाद में इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 का वचन के पूरे हो जाएगा। आने वाले समय में बाद में क्या होगा? जो मेमने का व्याह हो जाएगा, मेमने का व्याह होने के बाद उस भली पत्नी को लेकर, मेमने उनकी भली पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न करेगा। इसका मतलब शरीर का संपर्क नहीं, जो मेमने उनकी पत्नी, भली पत्नी कलीसिया, मेमने के व्याह में भली पत्नी बन जाती है। भली पत्नी को लेकर परमेश्वर ने उसको ब्रह्म का स्थान देते हैं। क्या देते हैं? ब्रह्म का स्थान। अब वो महिमा की दुनिया आराध्य प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब चैनल में, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में महिमा की दुनिया, उसमें मैं बताया है, सुनिए आप। तो ब्रह्म का स्थान देते हैं, ब्रह्म का मतलब नए बनाना। तो कल कलीसिया
जो भक्त समाज ब्रह्म स्थान में रहकर क्या करते हैं, विश्व में, ब्रह्मांड में नए नए संसारों को जन्म देते, नए नए संसार को तैयार करते हैं। इसीलिए भजन संहिता जो परमेश्वर के, देखिए भजन संहिता 82 82 82 देखो 6 का वचन, 82 6 का वचन देखो, 6 का वचन देखो, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तुम ईश्वर हो, ये ईश्वर कौन है, भली पत्नी, भक्त समाज को ईश्वर कह रहे, क्योंकि ईश्वर सृष्टि करता है, नए चीज को बनाते हैं, जो अस्तित्व में नहीं अस्तित्व में लाते हैं। कल ये भक्त समाज स्वर्ग में चलकर कलीसिया अस्तित्व में बहुत सारे संसारों को लाते हैं। तो जब देखो बाद में क्या होगा, कितने भी युग होने दो, कितने भी युग, कितने भी आने वाले समय में भी वहां पर और एक लूसीफर नहीं रहेगा। आज बहुत लोग यही वाद विवाद कर रहे हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर सृष्टि करने से वहां भी अंधकार शक्ति से द्वारा पाप हो गई, धरती को करने से, यहाँ पर सृष्टि करने से यहाँ भी पाप हो गए। क्या परमेश्वर से बिना पाप के संसार, बिना पाप के सृष्टि करना नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते। अभी परमेश्वर कर रहे हैं उसी लिए काम, तो परमेश्वर पूरा जो चीज तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर पूरा आने वाले समय में, आने वाले शुरू होने वाले युगों में कोई भी संसार में ये एक लूसीफर नहीं रहेगा, ये एक अंधकार शक्ति नहीं रहेगा, किसी तरह की न्यूट्रल नकारात्मक शक्ति किसी प्रकार की नहीं रहेगा। ये एकदम शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति रहेगा। उनका मन, उनका दिल और उसका चाल चलन व्यवहार पूरा एकदम परमेश्वरत्व से रहेगा। उनका व्यक्तित्व का सुंदरता एकदम ऊंचे रहेगा। उतने भले 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 सृष्टि परमेश्वर ने आने वाले समय में बनाने वाले हैं। मेमने उनकी पत्नी के द्वारा, मेमने और उनके पत्नी करने वाले हैं। तो अभी ब्रह्मांड का आरंभ तो हुआ, अंत तो नहीं हुआ। आरंभ से लेकर अंत बहुत भले रहते हैं, आरंभ से लेकर अंत बहुत भले रहते हैं। इसीलिए देखिए सबोपदेशक 7वां अध्याय 8वां वचन में ये बताया है कि सबोपदेशक 7वां अध्याय 8वां वचन में सुलेमान राजा ये बताया, देखिए किसी काम आरंभ से उसका अंत उत्तम है। देखो किसी काम का आरंभ से अंत उत्तम, बहुत भला रहेगा। तो अभी ब्रह्मांड का आरंभ तो हुआ है, अंत नहीं हुआ। आरंभ हुआ है, अभी चल रहे हैं। बाद में मेमने का विवाह होने के बाद क्या होने वाला है, मेमने का विवाह होने, मेमने और उनकी भली पत्नी नए नए संसारों को सृष्टि करते हैं, नए नए संसारों को रचते हैं। जब उसमें कोई भी एक अपवित्र, कोई एक पाप, किसी प्रकार की अंधकार शक्ति बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अंधकार शक्ति अतोपूर्ण में रह जाएगा। प्रभु भान देते उसको और लूसीफर उसकी सेनाओं को और इस पृथ्वी के वासियों को जो प्रभु को विश्वास नहीं करे है, सुसमाचार को सुनकर भी जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करे, प्रभु के लहू को इनकार करे है, सब 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 अतोपूर्ण में, नरक में रह जाएगा। युगान युग उन्होंने रहेगा और युगान युग कलीसिया या भली पत्नी, मेमने की पत्नी क्या करेगी, वहां पर ब्रह्म स्थान में रहकर नई सृष्टि बनाएगी, नए नए सृष्टि रचते हैं। तब कोई भी सृष्टि में कभी भी पाप के सोच भी आएगा नहीं किसी को, कोई व्यक्ति को पाप के सोच, अंधकार शक्ति का प्रेरणा, अंधकार शक्ति किसी तरह की, एकदम शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। तो इसीलिए जब वो पूरे महिमा के दुनिया है, जितने सृष्टि भली पत्नी के द्वारा परमेश्वर बनाते हैं पहलौठा ने, तो वो हर एक सृष्टि बहुत 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 महिमा की सृष्टि है, एकदम सुंदर सृष्टि है, बहुत महिमा और सुंदर सृष्टि। ये है अंतिम समय में जो भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला ये है। तो ये होने के लिए बहुत समय लगेगा। अभी ये युग, इसका मतलब ये धरती में यीशु मसीह आना है, यीशु मसीह आने से पहले 70 सप्ताह शुरू होना है, 3.5 साल प्रथम आधा सप्ताह कलीसिया बड़ी क्लेश में से यीशु मसीह के पास चलना, दूसरे आधा सप्ताह यहाँ पर इस्राएल लोगों का युद्ध होना, उनको और आखिरी झूठ मसीह को, और 1000 वर्ष पर यीशु मसीह उनके कलीसिया के द्वारा इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष धर्म प्रशासन करना है, धर्म प्रशासन करना। उसके बाद लूसीफर फिर आना है। लूसीफर से पहले 1000 साल अतोकुण में बांध जाते हैं, बाद में प्रभु उसको अनुमति देते, छोड़ते हैं और आकर और परमेश्वर के विद्रोह
और जंग करते हैं। जब शाश्वत काल के लिए, अनंत काल के लिए लूसीफर, अंधकार शक्ति, सब सारे दुष्ट शक्तियों को परमेश्वर ने अंतःकरण में डाल देते। जब मेमने और उनके पत्नी स्वर्ग में ब्रह्मांड में चलकर क्या करते हैं, नए नए सृष्टि को करते हैं। इसका मतलब इसीलिए वो भक्त समाज, मेमने के भक्त समाज में रहना है और सारे ब्रह्मांड शुद्ध पवित्रता से रहना है। तो स्वर्ग दूतों और सारे सार्वभौमिक व नागरिक जो है, हर एक व्यक्ति यीशु के लहू के नीचे आना है, यीशु के लहू के पास आना है। यीशु के लहू से ही वो लोग एलोहिम परमेश्वर से और परलोक से मेल मिलाप हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये है आज का संदेश। समझ में? इस संदेश को लेने के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस बुधवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के दिल में प्रभु जो पूछा गया संदेश को फल फलाओ प्रभु। हम सब हर दिन प्रभु तुम्हारे लहू के द्वारा है प्रभु, तुम्हारे सत्य वचन के द्वारा है प्रभु, हर दिन हम आत्मिक जीवन आगे बढ़ने का अनुग्रह दे। और कल प्रभु मेमने की भली पत्नी के स्थान में हम रहना है, सबसे ऊंचे स्थान ब्रह्म के स्थान में हम रहना है। और वो युगान युग आने वाले समय में हम तुम्हारे साथ संतोष और आनंद से स्वर्ग में रहने का अनुग्रह। और जितने लोग बाप्तिस्म नहीं लिए उनको हम सुसमाचार प्रचार करना है, जो बाप्तिस्म नहीं लिए उन्होंने लेने के अनुग्रह दे। तुम्हारे लोगों को कोई इनकार नहीं करना प्रभु, मांग रहे हैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और कल मिलते जब और वचन की गहराई में मिलने का, इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन सार्वभौमिक योजना सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।